जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम देखिए रामचरितमानस सीखने वाले हैं। और कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे, पंडित जी आप यह बताएं कि घर पर श्री रामचरितमानस का हम पाठ कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, पाठ के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आपको इस वीडियो में हम सरल विधि से पाठ करना सिखाएंगे। घर पर ही आप कैसे पाठ कर सकते हैं और क्या क्या विधि होती है, किस दिशा में बैठकर हमें पाठ करना चाहिए। तो हमें पहले सर्वप्रथम तो एक मार्केट से रामचरितमानस घर पर ले आनी है। और रामचरितमानस को जब भी हम पाठ करने बैठें तो बिना आसन के हमें बैठना नहीं चाहिए। एक दीपक जला करके हमें रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। और हम आज आपको एक विधि, सुंदर विधि बता रहे हैं जिससे कि आप घर पर ही अपने पढ़ करके रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। और रामचरितमानस का पाठ हमें सनातन हिंदू हैं तो हमें डेली ही करना चाहिए। एक या दो दोहा हमें ज़रूर ही अपने घर पर करना चाहिए। इसमें पारायण विधि भी होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और नित्य ही हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक दो दोहे डेली हम सिखाएं कि किस तरीके से हम पाठ करना घर पर ही सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप किसी भी प्रकार की धार्मिक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त होती रहती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए विलंब न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब हम आपके इस रामचरितमानस को जैसे ही हम खोलते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये चित्रण वर्णन मिलता है। इसके बाद में हम जब जैसे खोलते हैं तो रामचरितमानस ये प्रथम पृष्ठ है, ये निवेदन है जिसका हमें आप पढ़ कर के इसको समझिएगा। इससे हमें पढ़ने से अभी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं अपने ये विषय सूची पर। विषय सूची में हमें वर्णन मिलता है कि किस पृष्ठ पर हम किस चीज़ का वर्णन मिलता है, ये हमें विषय सूची से प्राप्त होता रहता है। तो अभी हम इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, इससे हमें कोई फ़ायदा है नहीं अभी। तो इसमें देखिए सुंदरकांड 713 पृष्ठ पर है, मंगलाचरण 144 पृष्ठ पर। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इसके बाद विषय सूची के बाद हमें अब इसमें 2 पारायण होते हैं। अगर आपने अभी तक रामायण पढ़ी नहीं है, रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम आपको सिखाएं किस तरीके से आप घर पर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम इसमें 2 पारायण होते हैं, देखिए एक पारायण होता है नवाह पारायण जिसकी विधि बताई गई है, एक होता है मास पारायण। तो नवाह पारायण क्या होता है? नवाह पारायण वह पारायण है जिसमें हम 9 दिनों में हम श्री रामचरितमानस को पूर्ण करते हैं। एक दिन में हमें एक पारायण पढ़ना पड़ता है। तो एक दिन में हमें एक पारायण करना पड़ता है, तो 9 दिन में हमारा नवाह पारायण पूरा हो जाता है। इसी तरह ये मास पारायण होता है जिसमें हमें एक दिन में एक पारायण करना पड़ता है, जिसमें हमारी पूर्ण रामायण एक महीने में पूर्ण हो जाती है। तो आप आशा करते हैं कि नवाह पारायण और मास पारायण समझ गए होंगे। अब आती है पारायण विधि। तो विधि क्या है? विधि, आप अगर नवाह पारायण कर रहे हैं तो उसका संकल्प करें, अगर आप मास पारायण कर रहे हैं तो उसका संकल्प आप कर सकते हैं। संकल्प कैसा करना है? जैसे सर्वप्रथम जैसे ही आप आसन पर बैठते हैं, प्रथम दिन आपको संकल्प करना है। 1 महीने तक कोई संकल्प नहीं करना है। संकल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल आपको अपने आसन पर बैठ करके रामचरितमानस अपने आसन पर रख करके सामने विराजमान करा करके एक दीपक जलाना है, केवल कुछ नहीं करना है। दीपक जलाने के बाद आप ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, इससे आप अपनी शुद्धि करेंगे, अपने ऊपर जल छोड़ेंगे, आसन पर जल छोड़ेंगे। भगवान श्री सीताराम का किसी भी श्लोक से, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः, इसी प्रकार आप श्री राम जी का सरकार का ध्यान कर करके हाथ में जल लेकर के, दक्षिणा लेकर के, सुपारी लेकर के, कुसा लेकर के, जो भी उपलब्ध है आप संकल्प कर लें। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट करके हम आपको संकल्प आपका करा देंगे। तो आप संकल्प कर लें मास पारायण नवाह पारायण का। अगर आप मास पारायण नवाह पारायण भी नहीं कर पाते हैं तो आपको और एक मैं बात बता दूं कि आप जितना टाइम मिले उस हिसाब से बिना संकल्प के भी आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। आप देखिए जैसे 4 से 5 दोहा, एक दोहा कर सकते हैं जिसमें 1 2 3 और 4 5 चौपाई होती हैं, जिसमें 4-5 चौपाइयों का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं पारायण विधि की।
इसमें लिखा है श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ के पूर्व तुलसीदास जी महाराज, शिव जी, हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए तथा तीनों भाइयों का आवाहन करना चाहिए, श्री सीताराम जी का आवाहन करना चाहिए, षोडोपचार से विधि से पूजन करना चाहिए। जो मैंने अभी आपको विधि बताई है सभी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पाठ को हमें प्रारंभ करना चाहिए। ये सारी विधि आपको पूजन करना, तो वैसे अगर आप पारायण कर रहे हैं तो पूजन करना पड़ेगा। अगर आप पारायण नहीं कर रहे हैं, आप दिन में 1-2 चौपाइयों का पाठ करते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे ही डेली निर्वृत्त आचमन आदि करके पाठ करना प्रारंभ कर दें। अगर आप विधिवत संकल्प से आप करना चाहते हैं तो हम आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट करके हम आपका पूजन विधिवत फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे कॉल करें, उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा, बड़े ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा और सारी चीज़ें व्यवस्थित बता दूंगा, किस तरीके से आप घर पर आपका संकल्प आदि सब कुछ करवा दूंगा। इसके बाद ये पारायण की आप विधि पढ़ेंगे तो अथ आवाहन बताया गया है। आवाहन श्री, अगर देखिए आप इन श्लोकों को पढ़ नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह भी बोल सकते हैं ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम सपत्नीकाय श्री लक्ष्मणाय नमः, सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। और अगर आप पढ़ना चाहें ओम तुलसीक नमस्तुभ्य, देखिए आपको आसान तरीका हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं, आपको पढ़ना है तुलसीक नमस्तुभ्य मिहागच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदम पूजनम प्रतिगृह्यताम। इस तरीके से आप एक एक अक्षर को मिला करके पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप फास्ट पढ़ें। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य मिहागच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर मध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मैरिचनम। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने के बाद, आवाहन प्रार्थना करने के बाद यहाँ पूजन आपका पूर्ण हो जाता है। यहाँ तक तो पंडित जी करा देंगे। इसके बाद आपको ये विनियोग करना पड़ेगा। तो विनियोग श्री, ये आपको विनियोग दिया गया है, इसको विनियोग को पढ़ें। श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तेन आचमन कुर्यात, युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात। इसको करन्यास को कर लें। ओम अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम नमः, ओम कनिष्ठाभ्याम नमः। देखिए इस तरीके से आपको अपने न्यास कर लेना है। देखिए न्यास किस तरीके से करना है। देखिए पहले अंगूठे का स्पर्श करेंगे, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठकाभ्याम नमः, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस तरीके से आपको ये कर लें। हृदय न्यास, हृदय का स्पर्श करेंगे, सिर का स्पर्श करेंगे, शिखा स्पर्श, कवच का दोनों भुजाओं का स्पर्श करके, नेत्रों का स्पर्श करके, अस्त्राय फट। इसके बाद ध्यान करेंगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस तरीके से आपको श्री राम जी का ध्यान कर लेना है, रामचरितमानस का। इसके बाद ये चित्रों का वर्णन दिया गया है। इसके बाद सीधा हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ से श्लोकों का वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरिरूपिणं,
यमाश्रितौ हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। तो इस तरीके से आप इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब देखिए, यहाँ तक तो मैंने सारी विधि आपको बता दी है। अगर यह भी आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कांटेक्ट कर लें, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ से पूरे विधिवत हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि श्लोक कैसे पढ़ें और कहाँ तक हमें पढ़ना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।